जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा प्रथम विश्व युद्ध। क्या किस चीज की बात करेंगे हम? प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 28 जुलाई 1914 को। कब हुई? 28 जुलाई 1914 को हुई। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हुआ था। कारण क्या था? युद्ध का जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। यह युद्ध समाप्त कब हुआ? यह युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये था आर्क ड्यूज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। क्या था? आर्क ड्यूज आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के पीछे कई गहरे कारण थे, लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था वो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगोरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को सारायोवो में की गई हत्या थी। नेक्स्ट, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड किस देश के राजकुमार थे? ये ऑस्ट्रिया देश के राजकुमार थे। किस देश के थे राजा? ऑस्ट्रिया देश के। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई थी? ये हुई थी सारायेवो में। कहाँ हुई थी? सारायेवो में हुई थी। कब? 28 जून 1914 को सारायेवो, बोस्निया में। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या गौरिलो प्रिंसिप नाम के एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने की थी। नेक्स्ट, फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? ये हुई थी 28 जून 1914 को। कब हुई थी? 28 जून 1914 को हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में संसार कितने गुटों में बट गया था? प्रथम विश्व युद्ध में संसार दो गुटों में बट गया था। कितने गुटों में? दो गुटों में। एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां। जो मित्र राष्ट्र था इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। और धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां इसमें मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया जर्मनी ने। किसने किया? जर्मनी ने किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का मुख्य नेतृत्व मुख्य रूप से तीन देशों ने किया था, जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट, धुरी राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में अमेरिका नहीं शामिल था। कौन नहीं शामिल था? अमेरिका नहीं शामिल था। ऑस्ट्रिया शामिल था, तुर्की शामिल था, बुल्गारिया शामिल था। अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल था। जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और इटली इस समूह का जो मित्र राष्ट्र समूह का हिस्सा थे। ये धुरी राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल था? इसमें शामिल था फ्रांस। कौन शामिल था? फ्रांस शामिल था। जर्मनी नहीं था, ऑस्ट्रिया नहीं था और बुल्गारिया नहीं था। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक माना जाता है बिस्मार्क को। किसको माना जाता है? बिस्मार्क को माना जाता है। ओटो वान बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक माना जाता है। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने और फ्रांस को अलग थलग करने के लिए जटिल संधियों को एक जाल बनाया था। नेक्स्ट, त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था?
त्रिगुट का निर्माण हुआ था 1882 में। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। यह गठबंधन जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो फ्रांस और रूस के विरुद्ध सैन्य सुरक्षा प्रदान करना था। इसका अंत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में इटली के हटने के साथ यह गठबंधन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट, त्रिगुट में कौन सा देश शामिल नहीं था? इसमें फ्रांस नहीं शामिल था। कौन सा नहीं शामिल था? फ्रांस। जर्मनी शामिल था, ऑस्ट्रिया शामिल था, इटली शामिल था। फ्रांस इस गुट का हिस्सा नहीं था। वह इसके प्रतिद्वंदी गुट त्रिदेशीय मैत्री का सदस्य था, जिसमें ब्रिटेन और रूस भी शामिल थे। इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से कब शामिल हुआ? ये शामिल हुआ 26 अप्रैल 1915 को। कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 को। इटली ने 26 अप्रैल 1915 को लंदन की गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? ये था ब्लैक हैंड, काला हाथ। क्या था? ब्लैक हैंड, काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम ब्लैक हैंड था। इसका आधिकारिक नाम जो था वो यूनियन और डेथ था। क्या था? यूनियन और डेथ था। इसकी स्थापना 1911 में सर्बियाई सेना के अधिकारियों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध हुआ था 1904 से 5 में। 1904 से 5 तक। रूस जापान युद्ध 8 फरवरी 1904 को शुरू हुआ और 5 सितंबर 1905 तक चला। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? जापान की विजय हुई थी, जिसने विश्व राजनीति में जापान को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया। नेक्स्ट, मोरक्को संकट कब उत्पन्न हुआ? जो मोरक्को संकट है ये कब उत्पन्न हुआ? ये उत्पन्न हुआ 1905 में। कब उत्पन्न हुआ? 1905 में। इसे टैंजियर संकट के नाम से भी जाना जाता है, जो मार्च 1905 से मई 1906 तक चला था। कारण क्या था? यह संकट जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को पर नियंत्रण को लेकर अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण पैदा हुआ था। नेक्स्ट, जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 को। कब किया? 1 अगस्त 1914 को किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट, जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया 3 अगस्त 1914 को। कब किया? 3 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इससे पहले 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध घोषित किया था। जर्मनी की रणनीति श्लीफेन योजना पर आधारित थी, जिसके तहत वे बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला कर उसे जल्द से जल्द हराना चाहते थे। नेक्स्ट, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 को। जर्मनी द्वारा बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन करने के बाद ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। जर्मनी द्वारा अनप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध शुरू करना और जिमरमैन टेलीग्राम का पकड़ा जाना, जिसमें जर्मनी ने मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे?
ये थे वुडरो विल्सन। कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। विल्सन ने 1913 से 1921 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उनके कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, जर्मनी द्वारा किस जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ? कौन सा था? लुसटानिया। कौन सा था? लुसटानिया। जर्मनी द्वारा लुसटानिया जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था। 7 मई 1915 को प्रथम विश्व के दौरान एक जर्मन यू बोट ने ब्रिटिश यात्री जहाज आरएमएस लुसिटानिया को कुचल दिया था। इस घटना में जो है 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। इस घटना ने अमेरिका जनमत को जर्मनी के खिलाफ कर दिया और अंततः 1917 में अमेरिका के युद्ध में शामिल होने का एक प्रमुख कारण बन गया। नेक्स्ट, लुसिटानिया जहाज पर कितने अमेरिकी मारे गए थे? ये मारे गए थे 128 और थे कितने? 1000 थे। उसमें से अमेरिकी 128 थे। जुलाई 1918 में संयुक्त सैनिक अभियान किस देशों ने शुरू किया? ये किया ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। किसने शुरू किया? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने शुरू किया। नेक्स्ट, जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? इन्होंने 9 नवंबर 1918 को त्यागपत्र दिया। कब दिया? 9 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जर्मनी में हुई क्रांति और हार की निश्चितता के कारण इन्हें सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे नीदरलैंड चले गए थे। नेक्स्ट, जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना किसने की? जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की फ्रेडरिक एबर्ट ने। किसने की थी? फ्रेडरिक एबर्ट ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 9 नवंबर 1918 को जर्मनी में राजशाही का अंत हुआ और फ्रेडरिक एबर्ट के नेता जर्मनी के पहले राष्ट्रपति बने। उनके नेतृत्व में वाइमर गणराज्य की नींव रखी गई। नेक्स्ट, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? ये हुए 11 नवंबर 1918 को। कब हुए? 11 नवंबर 1918 को। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ 11 नवंबर 1918 को। कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध की औपचारिक समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी, जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। युद्ध विराम 1918 में हुआ था, लेकिन शांति की शर्तों को अंतिम रूप देने वाली वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन हुआ कब हुआ? 18 जून 1919 को। कब हुआ? 18 जून 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? इसमें कुल 27 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 27। नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों का निर्णय मुख्य रूप से कितने देशों ने किया? ये किया 3 देशों ने। कितने देशों ने? 3 देशों ने किया था। नेक्स्ट, पेरिस शांति सम्मेलन के प्रमुख नेताओं में कौन थे? ये वुडरो विल्सन थे, लॉयड जॉर्ज थे, जॉर्ज क्लेमेंसो थे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को इसकी समाप्ति हुई। नेक्स्ट,
प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई? ये ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर हमला। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को साराजो में हत्या कर दी गई थी इसी घटना के कारण। इसका परिणाम क्या हुआ? इस हत्या के ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल था? जर्मनी नहीं था, बुल्गारिया नहीं था, ऑस्ट्रिया नहीं था, कौन था? अमेरिका था। इसमें मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 में शामिल हुआ। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।